नमस्कार। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि थाना तालगांव क्षेत्र में कल हथियारबंद बदमाशों ने एक रिटायर्ड लेखपाल के घर धावा बोलते हुए करीब 50 लाख रुपए की नकदी व जेवरात पर हाथ साफ किए थे। इस सनसनी वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को गंभीरता में लेते हुए आईजी रेंज किरण यश खुद घटनास्थल आज पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता गौतम जी। तो सुनीता जी, बताएं क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी टिंकू जी, आपको बता दें, सीतापुर रिटायर्ड लेखपाल के घर पर लूटपाट का मामला सामने आया था। आईजी रेंज लखनऊ किरण यश पहुंचे तालगांव, पीड़ित से मुलाकात कर जानी घटना की हकीकत। घटना के खुलासे के लिए लगी 4 टीमें आईजी ग्राम निगरानी समिति को एक्टिव करने के निर्देश भी दिए हैं। बदमाशों ने असलहे के बल पर बंधक बनाया था। तालगांव थाना इलाके के रसूलपुर की वारदात बताई जा रही है। आपको पूरा मामला बता दें, सीतापुर जनपद में रिटायर्ड लेखपाल के घर हुई डकैती का मामला अब लखनऊ तक पहुंच गया है। तालगांव थाना क्षेत्र में रसूलपुर गांव में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद आईजी रेंज किरण यश ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की गहन समीक्षा की। आईजी किरण यश ने स्थानीय थानेदार आशीष तिवारी से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले दौरान पीड़ित परिवार ने आईजी को बताया कि डकैती के बाद से वे बदमाशों के डर के कारण रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। पीड़ितों की बात सुनने के बाद आईजी ने गांव में पिकेट ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने को भी कहा है। मीडिया से बातचीत में आईजी किरण यश ने बताया कि वादी के अनुसार बदमाश हथियारों से लैस होकर आए थे और घर से भारी मात्रा में जेवरात व नकदी लूट ले गए हैं। उन्होंने मामले के जल्द अनावरण के लिए गठित पुलिस टीमों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। पुराने अपराधियों और दर्ज अभियोग की जांच करने तथा संलिप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है, यशो द्वारा पहले से ही पिकेट लगाई है और नियमित गश्त की जा रही है। हालांकि पीड़ित परिवार का डर स्वाभाविक है। आईजी किरण कुमार ने भी 18-19 की रात हुई डकैती के घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की है और हर पहलू से जांच की। उन्होंने पीड़ित अजय कुमार से बदमाशों के आने जाने के संभावित रास्तों और लूट की पूरी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल और एडिशनल एसपी आलोक सिंह ब्रजेश कुमार भी मौजूद थे। बताया गया है कि घटना के समय घना कोहरा होने का फायदा उठाकर हथियारबंद बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन आईजी किरण यश ने सीतापुर दौरे के दौरान मौके पर मुआयना कर जल्द से जल्द मामले के खुलासे के सख्त निर्देश दिए हैं। कानून के हाथ लंबे हैं, ये तो कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर कानून के हाथ छोटे दिखाई पड़ रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार आपको बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस जो है गश्त करती है, लेकिन गश्त के दौरान इस तरीके की बड़ी घटना सामने निकल आकर आ रही है और सीतापुर में इस समय एक माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि तालगांव थाना क्षेत्र पूरा डरा सहमा है। फिलहाल के लिए पुलिस ने जल्द ही इस मामले का अनावरण करेगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। परिवार की सुरक्षा के लिए जैसे आपने देखा है कि एसएचओ साहब ने यहाँ पर पिकेट लगा रखा है और बिल्कुल नियमित रूप से यहाँ पे गश्त भी हो जा रही है, तो ये इंश्योर करने के लिए निर्देश दिया गया था, क्योंकि एक खौफ तो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाती है तो जैसे वर्मा जी ने कहा कि सो नहीं पाते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ घटना हो जाती है तो नॉर्मल चीज़ नहीं है जो रूटीन में होता है। उस आदमी के परिवार के लिए खौफ तो होता ही है। उस खौफ को दूर करने के लिए अपराध को अनावरण बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए इसके क्रम में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और इसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई हो जाएगी। वादी का कहना है कि असला लगा करके लेके गए थे, पर इनकी काफ़ी जेवरात और पैसे ले जाने की बात सामने आ रही है। जैसे एसपी साहब ने टीमें गठित की है उसको लेकर के और गहनी जांच की जाएगी और उम्मीद है कि टीमें अपनी तरफ से देखेंगे। और दिशा निर्देश के रूप में यही कहना चाहता हूं कि इनकी सुरक्षा इंश्योर करें, ताकि शायद हो सकता है कि वो इस परिवार के बारे में सब जानता क्यों ना।
अगर ऐसी बात है तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसकी सुरक्षा की स्पेशली देखें। और घटना के अनावरण के लिए इसकी तुरंत टीमें जो गठित की है वो अपने अपनी कार्रवाई करें और जो पुराने अभियोगों में ऐसे कोई लोग आए हो उनकी एक बार चेकिंग कराएं और जो साक्ष्य यहाँ से जो संकलित हुए हैं उसकी बेसिस पर आगे की कार्रवाई करें। सर कल रात